बात है पहली सदी की। ये वो युग था जब यहूदिया के राजा ऑगस्टस कैसर ने यहूदिया साम्राज्य की जनसंख्या की गिनती करने का आदेश दिया। यहूदिया उस समय रोमन साम्राज्य में था, जो आज के इजराइल, फिलिस्तीन, तुर्की, ईरान, इराक, लीबिया देशों में बढ़ चुका है। ऐसा कहा जाता है जब रोमन सम्राट ऑगस्टस ने जनगणना का आदेश दिया, उस समय मरियम गर्भवती थी। प्रत्येक व्यक्ति को बैतलहम में जाकर अपना नाम दर्ज कराना था। उस समय यूसुफ ने गलील के नाजरेत गांव से अपनी पत्नी मरियम के साथ यहूदिया राज्य में दाऊद के शहर बैतलहम में साम्राज्य की जनसंख्या की गिनती के समय पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। सभी धर्मशालाएं और आवास पूरी तरह से भरे हुए थे और अंत में उन्हें एक अस्तबल में जगह मिली। उस समय लोग खुद को गर्म रखने के लिए अक्सर घर के अंदर जानवरों को रखा करते थे, खासतौर पर रात के समय। और यही वो पवित्र जगह थी जहां मरियम ने 25 दिसंबर की आधी रात में प्रभु यीशु को जन्म दिया। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु की माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरेत की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। विवाह के पहले ही वह कुंवारी रहते हुए ही ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हो गई। शादी से पूर्व ही गर्भवती होने के कारण यूसुफ को उनके चरित्र को लेकर चिंता होने लगी। वह असमंजस में थे कि उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं, परंतु जल्द ही उन्हें इस चिंता का समाधान भी मिल गया। उसी रात एक फरिश्ते ने सपने में उनकी चिंता का समाधान करते हुए यीशु के जन्म की बात बता दी और उसे शादी करने के लिए आज्ञा दी। यूसुफ ने ईश्वर की आज्ञा पाकर मरियम से विवाह कर लिया। विवाह संपन्न होने के कुछ समय पश्चात यूसुफ अपना शहर गलीलिया छोड़कर बैतलहम नामक नगरी में रहने लगे। उस समय बैतलहम में यहूदियों का निवास था। इस प्रकार जनता प्रभु यीशु की अलौकिक उत्पत्ति से अनजान थी। आओ दोस्तों, जानते हैं प्रभु यीशु से जुड़े सभी रहस्यों को। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं रहस्यमय संसार। बता दूं, यहूदी भविष्य वक्ताओं ने उस समय से 700 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की थी कि धरती पर ईश्वर पुत्र का जन्म होगा, जो लोगों को पापों से मुक्त कराएगा और उन्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। बैतलहम के बाहर मौजूद गडरिये जब रात भर अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, जब सुबह हुई तब उनके साथ भी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अगली सुबह एक फरिश्ता उनके सामने आया। गडरिये पहले तो उसे देखकर काफी डर गए, पर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक रखवाले ने जन्म लिया है और वो तुम्हें जानवरों की चारा खिलाने वाली एक नांद में मिलेगा। इसके बाद कई और फरिश्ते प्रकट हुए और आकाश में प्रकाश फैल गया और वे ईश्वर की प्रशंसा में गाने लगे। फरिश्तों के जाने के बाद सभी गडरिये बैतलहम पहुंचे और वहां उन्होंने यीशु को एक नांद में लेटे हुए देखा, जैसा कि फरिश्ते ने बताया था। गडरियों ने जाकर ईसा को देखा और उनकी स्तुति की। ईसाइयों के लिए इस घटना का बहुत महत्व है। वे जीसस को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। अतः ईसाइयों के लिए यह खुशी और उल्लास का दिन था, क्योंकि ईश्वर का पुत्र यीशु सभी के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आया था। कहा जाता है हेरोद राजा के शासन काल में जब यहूदिया के बैतलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उसी समय ज्योतिषी यरूशलेम में जाकर उनके बारे में पूछने लगे, क्योंकि उसने उनका तारा देखा था और वे उनको प्रणाम करने आए थे। जब हेरोद राजा ने यह सब सुना तो वो और उनके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये लिखा है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। जब हेरोद को डर था कहीं ये बच्चा बड़ा होकर उसकी हत्या न कर दे और यहूदियों को राजा न बन जाए, तब हेरोद ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उनसे यह कहकर उन्हें बैतलहम भेज दिया कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो। वे राजा की बात सुनकर चले गए। कहा जाता है जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक और उसकी माता को एक साथ देखा और दंडवत उसे प्रणाम किया। उसके बाद अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोहवान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन ज्योतिषियों को स्वप्न में यह चेतावनी मिली थी कि हेरोद के पास दोबारा ना जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने
स्वप्न में प्रभु यीशु के पिता यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदस इस बालक को मारने के लिए ढूंढ रहा है। वह रात को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन पूरा हो जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, यह पूरा हो सके। जब हेरोदस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ ठट्टा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़के जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे सभी को मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब हैं ही नहीं। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यूसुफ प्रभु यीशु और अपनी पत्नी मरियम को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि आखिर लाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना उस समय लोगों को प्रभु यीशु के आने की बात बता रहे थे और वह बहुत खुश थे, क्योंकि वे ज्ञानी पुरुष थे जो जानते थे कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। बपतिस्मा एक ऐसी विधि थी जिसमें पवित्र पानी के द्वारा यूहन्ना लोगों को कष्टों से मुक्त करते थे। उस समय प्रभु यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए, परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उन्हें रोका कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। प्रभु यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकताओं को पूरा करना चाहिए। तब उसने उसकी बात मान ली और जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आए और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यहाँ आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यासा भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों सामोन जो कि पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों जब्ती के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्ती के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता था और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा, और सारी दुनिया में उसका यश फैल गया। और लोग सभी बीमारों को जो कई प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों को उसके पास लाए, और प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। फिर गलील, यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ उनके पीछे हो ली। जीसस के जीवन के इतिहास में 12 की उम्र से 30 तक की उम्र का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ईसा मसीह के जिंदगी के कुछ सालों को छोड़कर बाकी समय का विवरण नहीं मिलता है। यही वजह है कि शोधकर्ताओं के बीच इस विषय पर काफ़ी मतभेद है। ईसा मसीह के जीवन के 18 वर्षों का विवरण न्यू टेस्टामेंट में नहीं मिलता है। बता दूं, बाइबल ईसाई धर्म की आधारशिला और ईसाइयों का पवित्रतम धर्म ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व विधान यानी ओल्ड टेस्टामेंट और नव विधान जिसे न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। बाइबल का पूर्वार्ध यहूदियों का भी धर्म ग्रंथ है तथा उत्तरार्ध ईसा मसीह व उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। बाइबल में कुल मिलाकर 66 ग्रंथों का संकलन है। पूर्व विधान में 39 तथा नव विधान में 27 ग्रंथ हैं। ईसा मसीह के जीवन के इन गुमनाम सालों को
साइलेंट ईयर्स, लॉस्ट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स भी कहा जाता है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि ईसा मसीह एक बौद्ध भिक्षु थे। हालांकि इससे पहले भी कई किताबों में जीसस के भारत आने की बात कही जा चुकी थी। 1887 में एक रूसी युद्ध संवाददाता निकोलस नोतोविच ने दावा किया था कि उसने लद्दाख में हैमिस मोनेस्ट्री में रखे डॉक्यूमेंट लाइफ ऑफ सेंट ईसा बेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ मैन का अध्ययन किया था। ईसा इस्लाम में जीसस का अरबी नाम है। नोतोविच की थ्योरी फ्रेंच भाषा में 1894 में प्रकाशित हुई थी। रूसी विद्वान निकोलस नोतोविच ने 19वीं शताब्दी में भारत, तिब्बत और अफगानिस्तान का दौरा किया था और कहा जाता है कि उसने लेह की एक तिब्बत बौद्ध मोनेस्ट्री में काफ़ी वक्त बिताया। दावा किया जाता है कि निकोलस ने एक डॉक्यूमेंट का अनुवाद किया था जिसमें ईसा की कहानी बताई गई थी। इस कहानी के मुताबिक ईसा पहली शताब्दी में इजराइल के गरीब परिवार में पैदा हुए थे। एक लामा ने नोतोविच को यह भी बताया था कि ईसा मसीह ने 12 से 30 वर्ष की उम्र में मोनेस्ट्री में ज्ञान प्राप्त किया था। लामा ने बताया था कि ईसा महान देवदूत थे, सभी दलाई लामाओं में श्रेष्ठ थे। यहाँ से शिक्षा लेकर वह जेरूसलम पहुँचे और इजराइल के मसीहा बन गए। मोनेस्ट्री के एक अनुभवी लामा ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि ईसा मसीह ने भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बता दूं, लामा बौद्ध धर्म में भिक्षुओं को कहा जाता है। उन्होंने बताया कि यीशु बुद्ध के विचार और नियमों से बहुत प्रभावित थे। यह भी कहा जाता है कि जीसस ने कई पवित्र शहरों जैसे जगन्नाथ, राजगृह और बनारस में दीक्षा ली और इसकी वजह से ब्राह्मण नाराज हो गए और उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। जिसके बाद जीसस हिमालय चले गए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना जारी रखा। जर्मन विद्वान होल्गर केस्टन ने जीसस के शुरुआती जीवन के बारे में लिखा था और दावा किया था कि जीसस सिद्ध प्रांत में आर्यों के साथ जाकर बस गए थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 साल की उम्र में ईसा ने इजराइल की जनता को यहूदी धर्म के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु का जिक्र कुरान में भी मिलता है, जहां उन्हें ईसा मसीह के नाम से संबोधित किया गया है। उनके अनुसार ईश्वर, जो केवल एक ही है, साक्षात रूप में प्रेम है और वह यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्मकांड नहीं चाहता। ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है, सभी लोग उसी की ही संतान हैं। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और साथ ही उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ईश्वर के ही पुत्र हैं, वे ही मसीहा हैं और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग हैं। यहूदी धर्म में कयामत के दिन का कोई खास जिक्र या महत्व नहीं है, पर ईसा ने कयामत के दिन पर खास जोर दिया, क्योंकि उसी वक्त स्वर्ग या नर्क इंसानी आत्मा को मिलेगा। ईसा ने कई चमत्कार भी किए, यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। ईसा मसीह द्वारा बहुत से चमत्कार हुए। उन्होंने बीमारों को प्रार्थनाओं के जरिए स्वस्थ किया। बाइबल में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दिया था। इसके अतिरिक्त कुछ दुष्ट आत्माओं में फंसे व्यक्तियों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। उनके अनुसार दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मनुष्य द्वारा एक दूसरे की सेवा करना ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं, अतः इसको अपने से अलग मत करो। ईसा मसीह ने उस समय के कर्मकांड और पाखंडों का विरोध किया, इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया, आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। इससे यहूदी धर्म गुरुओं में धार्मिक अंधविश्वास और झूठ फैलाने वाले उनसे काफ़ी जलने लगे। वहाँ के धर्म गुरुओं ने ईसा मसीह को मानवता का शत्रु बताना शुरू कर दिया। यहूदियों के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। प्रभु यीशु का खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस से यीशु के विरुद्ध इसकी शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का भी डर रहता था, इसलिए कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा मसीह को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई। इतिहासकार बताते हैं क्रूस की सजा उस समय बहुत बड़े अपराधियों को दी जाती रही, क्योंकि क्रूस की सजा इतनी भयानक होती थी जिसमें क्रूस पर लटका व्यक्ति तड़प कर मरता था। यहूदी कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध किया। कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से क्रूस पर मृत्यु की सजा सुनाई गई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए, उन्हें कोड़ों से मारा गया। उनका कोड़ा चमड़े और धातु के नुकीले कांटों का बना होता था। एक कोड़े से शरीर का लगभग 50 ग्राम मांस बाहर आ जाता था और उस जगह से खून और पानी लगातार बहता रहता था। इस तरह प्रभु यीशु पर जुल्म ढाए गए और उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, जिससे उनके सिर में चारों तरफ नुकीले कांटे घुस गए। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही प्रभु यीशु बहुत अधिक दुर्बल हो गए थे, क्योंकि उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था और उस समय रीति थी कि क्रूस की सजा पाए व्यक्ति को अपने क्रूस को उठाकर जहां उसे क्रूस पर लटकाया जाना है
वहाँ तक खुद लेकर जाता था और रास्ते में उसे कोड़ों से पीटा जाता था। बाइबल के अनुसार प्रभु के कंधों पर लकड़ी के क्रूस को रखकर पहाड़ी व कटीले रास्ते पर चलाया गया। प्रभु के हाथों व पैरों में कीलों को ठोका गया। बता दो, प्रभु यीशु को क्रूस पर 6 घंटे लटकाया गया। इस दौरान प्रभु यीशु ने 7 वचन दिए, जिनमें पहला है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन उन्होंने अपने साथ ही क्रूस पर लटके दूसरे व्यक्ति के लिए कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा, अपने चेले और अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। चौथा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। और छठा, पूरा हुआ। और 7वां वचन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इतिहासकारों ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बारे में विस्तार से बताया। प्रभु यीशु को शुक्रवार की सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसी दिन सूर्यास्त से पहले कब्र में रख दिया गया। उस समय प्रभु यीशु की आयु केवल 33 वर्ष की थी। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके बाईं व दाईं ओर एक एक डाकू भी क्रूस पर लटके हुए थे और उनको भी मृत्युदंड की सजा दी जा रही थी। एक डाकू ने कहा, क्या तू मसीहा नहीं, तो तू फिर अपने आप को और हमें बचाता क्यों नहीं। दूसरे डाकू ने कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। क्रूस पर दोषपत्र लिखकर टांगा गया था, क्योंकि इसी दोष के कारण प्रभु को मृत्युदंड दिया गया था। डाकू ने उसी समय अपने पापों का अंगीकार किया और कहा कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। उसने आग्रह किया कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसने विश्वास कर लिया कि स्वर्ग में स्थान दिलाने का अधिकार यीशु के पास है। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु की मृत्यु न तो कोड़े लगने से हुई और ना ही सताने से, बल्कि अपनी स्वेच्छा से अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। बाइबल के अनुसार प्रभु ने ईश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे तो उसका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उनके हाथ पैरों में कील ठोक कर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। उन्हें बड़ी ही शारीरिक यातनाएं दी गईं। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। बाइबल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए थे और इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। और इसके 40 दिन बाद वे सीधे स्वर्गलोक चले गए। अप्रैल के महीने में शुक्रवार के दिन दुनिया भर में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जाता है, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ईसा सूली पर 6 घंटों के लिए लटके रहे और आखिरी के 3 घंटों के दौरान पूरे राज्य में अंधेरा छा गया। फिर एक चीख आई और उसी के साथ प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं जब प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो एक तेज जलजला आया था। कब्रों के कपाट टूटकर खुल गए। पवित्र मंदिर का पर्दा नीचे तक फटता चला गया। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए। उनके ऊपर इतना अत्याचार करने वालों के लिए भी ईसा कहते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे ईसा मसीह ने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाइबल में लिखे गए उनके संदेश आज भी लोगों के द्वारा पढ़े और उनका जीवन में अनुसरण किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।